नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 10 मई 2020 और आज के प्रश्न हमारे किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। बात करेंगे अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर की पहले प्रश्न में। वहीं दूसरे प्रश्न में हम बात करेंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन बने हैं, इनके विषय में बात करेंगे तीसरे प्रश्न में। 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसको दिया गया है, इस विषय में बात करेंगे चौथे प्रश्न में। पांचवा प्रश्न आधारित होगा नीति आयोग के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाए जा रहे अभियान पर। मुस्तफा अल अदीमी बने हैं नए प्रधानमंत्री। ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इसके बारे में बात करेंगे छठे प्रश्न में। लोक लेखा समिति के चेयरमैन के बारे में बात करने वाले हैं हम सातवें प्रश्न में। आठवें प्रश्न में हम जानेंगे प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई को एक बड़ा हादसा हुआ है। यह हादसा किस शहर में हुआ है। नवें प्रश्न में हम बात करेंगे अप्रैल में बेरोजगार हुए लोगों के बारे में। 10वां प्रश्न आधारित होगा विश्व एथलेटिक्स दिवस पर। तो हमारे पास यहाँ पर पहला प्रश्न है, हाल ही में अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, डीआरडीओ या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, डीआरडीओ। डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया गया है। इसे उच्च संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में तीव्र और रासायनिक मुक्त संक्रमण के लिए विकसित किया गया है। यह यूवी आधारित क्षेत्र सैनिटाइजर है। यूवी ब्लास्टर प्रयोगशालाओं और कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर और अन्य उपकरणों की तरह है उच्च तकनीकी सतहों के लिए उपयोगी है। यह उत्पाद हवाई अड्डों, शॉपिंग मॉल, महानगरों, होटलों, कारखानों, कार्यालयों आदि जैसे लोगों के बड़े प्रवाह वाले क्षेत्रों के लिए भी प्रभावी है। यूवी आधारित क्षेत्र स्वच्छता का उपयोग वाईफाई लिंक का उपयोग करके लैपटॉप, मोबाइल फोन के माध्यम से रिमोट ऑपरेशन द्वारा किया जा सकता है। उपकरण में 360 डिग्री रोशनी के लिए 254 nm तरंग दैर्ध्य पर यूवीसी पावर के 43 वाट के 6 लैंप लगे हैं। इसमें अचानक कमरा खुलने या मानव हस्तक्षेप से बंद होने की भी सुविधा होगी। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई। हमारे पास ऑप्शन है 160वीं, 159वीं, 198वीं या 161वीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, 159वीं। 7 मई को महान कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती मनाई गई। हाल ही में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रह यानी कि नगमा के द्वारा वर्चुअल कार्यक्रम नगमा के संग्रह से प्रस्तुत किया जाएगा। वर्तमान सप्ताह के लिए इस कार्यक्रम का विषय कलाकारों के द्वारा है, जो कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को समर्पित है। इस वर्चुअल टूर का शीर्षक गुरुदेव जर्नी ऑफ द मैस्ट्रो थ्रू हिज वर्चुअल वोकैबुलरी रखा गया है। नगमा के संग्रह से में कुछ देखी गई और कुछ अनदेखी दुर्लभ कृतियों को दिखाया जाएगा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोर संको हवेली में हुआ था। उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय शख्स थे। गुरुदेव ने भारत के लिए जनगण मन और बांग्लादेश के लिए आमार सोनार बांग्ला का राष्ट्रगान लिखा है। वह ऐसा करने वाले मात्र एक कवि हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं। हमारे पास ऑप्शन है तरुण बजाज, अतनु चक्रवर्ती, राहुल देशमुख या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ए, तरुण बजाज। आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक बनाए गए हैं। वे 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने अतनु चक्रवर्ती का स्थान लिया है। उनकी नियुक्ति भारत सरकार की मंजूरी के बाद की गई है। आर्थिक मामलों के सचिव का कार्यभार संभालने से पहले तरुण बजाज प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव थे। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा ने 2020 का यंग
कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीता है वे किस आईआईटी संस्थान से हैं? हमारे पास ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास या आईआईटी खड़गपुर। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है आईआईटी बॉम्बे। प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा आईआईटी बॉम्बे से हैं, जिन्होंने 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीता है। उन्हें यह पुरस्कार 2 आयामी वैन डेरवाल्स सामग्री के आधार पर सिलिकॉन और नैनो टेक्नोलॉजी उपकरणों के अतीत में तर्कसंगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है वरिष्ठ जन सुरक्षा अभियान, वरिष्ठ जन कल्याण, सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, सुरक्षित दादा दादी और नानी अभियान। नीति आयोग के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नानी अभियान लॉन्च किया गया है। नीति आयोग ने इस कार्यक्रम को पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर शुरू किया है। इस नए लॉन्च किए गए अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित कराना है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में मुस्तफ़ा अल कदीमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हमारे पास ऑप्शन है ईरान, इराक, अफगानिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, इराक। मुस्तफ़ा अल कदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वे इराक के पूर्व खुफिया प्रमुख हैं। पूर्व पीएम आदिल अब्दुल महदी ने पिछले साल प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इराकी संसद ने आपातकालीन सत्र बुलाकर कदीमी सरकार के गठन को मंजूरी प्रदान की है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लोक लेखा समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है कपिल सिब्बल, अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को पुनः संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा नियुक्त किया गया। लोक लेखा समिति एक संसदीय समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षण करती है। इसकी स्थापना 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा के जबकि 7 राज्यसभा से होते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई को एक बड़ा गैस हादसा हुआ है? हमारे पास ऑप्शन है विजयवाड़ा, अमरावती, विशाखापट्टनम या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई को एक बड़ा गैस हादसा हुआ। 3 किलोमीटर के दायरे में 5 गांव इस लीक से प्रभावित हुए हैं। इसमें लीक हुई स्टायरीन गैस का उपयोग प्लास्टिक और रेजिन बनाने में होता है। स्टायरीन गैस रंगहीन लिक्विड होती है जो मीठी सुगंध देती है। बहुत कम वक्त के लिए अगर इंसान इसके संपर्क में आ जाए तो रैशेस पड़ जाते हैं, आंखों में जलन होती है, आंतों पर भी असर पड़ता है। अगर लंबे वक्त तक इन गैसों के बीच व्यक्ति रहा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम खराब होने लगता है। हमारे पास अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हुए हैं? हमारे पास ऑप्शन है 11 करोड़, 12.2 करोड़, 15 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है 12.2 करोड़। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी की दर बढ़कर 27.11% हो गई है। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 19.22%, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह 26.69% है। लॉकडाउन से दिहाड़ी मजदूरों और छोटे व्यवसायियों से जुड़े हुए लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। इनमें फेरी वाला, सड़क किनारे दुकान लगाने वाला विक्रेता, निर्माण उद्योग में काम करने वाले श्रमिक और रिक्शा चलाने वाले लोग शामिल हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? हमारे पास ऑप्शन है 7 मई, 6 मई, 5 मई या 8 मई। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, 7 मई। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। विश्व एथलेटिक्स दिवस की तारीख प्रतिवर्ष बदलती रहती है, जिसे
IAAF द्वारा निर्धारित किया जाता है। हालांकि इसे अधिकांश मई के महीने में मनाया जाता है। पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस 1996 में मनाया गया था। विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाए जाने का उद्देश्य लोगों में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को खेलों के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, वर्तमान में इसका परिवर्तित नाम विश्व एथलेटिक्स है, जिसका मुख्यालय मोनाको में स्थित है। इसके अध्यक्ष सेबेस्टियन कोए हैं। इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।